देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों और आत्मीय प्रज्ञा प्रजनों, गृहस्थ आश्रम वो बगीचा है, वो भगवान ने ऐसा उद्यान दिया है जिसमें तरह तरह के फूल और तरह तरह के वृक्ष। वृक्ष कौन? वृक्ष वो जो हमें माता और पिता के रूप में मिले हैं और सास ससुर के रूप में मिले हैं। फूल वो जो हमें नन्हे मुन्ने बच्चों के रूप में पाया है, बच्चियों के रूप में पाया है, अपने छोटों के रूप में पाया है। ये भगवान ने बगीचा मनुष्य को सौंपा है। न मालूम क्यों फर्ज और कर्तव्य व्यक्ति को याद नहीं रहता। यदि याद रहे तो इसी आश्रम में रहते हुए संत बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, और मैं तो कहूँगी कि इसी में भगवान बन सकते हैं। इतने हमारे ऋषि हुए हैं, सब के सभी ऋषि गृहस्थ थे, और मैं कहूँगी कि सभी बाल बच्चे वाले थे अधिकतर। उसी में उन्होंने भगवान को पा लिया। समाज रूपी भगवान इसमें उन्होंने भगवान के दर्शन किए, अपने कुटुंब में किए, परिवार में किए। स्वर्ग और नर्क कहाँ है? स्वर्ग और नर्क हमारे इसी गृहस्थ जीवन में है। हम चाहे तो उसे नर्क बना सकते हैं और चाहे तो हम उसे स्वर्ग बना सकते हैं। एक था राजा, उसका था बगीचा था, एक दो माली थे। तो एक माली था, उनमें कौन? भक्त कैसा? जो पलायनवादी। वो केवल भगवान में विश्वास तो रखता था, लेकिन कर्तव्य के ऊपर उसको कतई विश्वास नहीं था। दूसरा माली वो था जो कर्तव्य और फर्ज से बंधा हुआ था। उसने उसी में भगवान के दर्शन किए, राजा के दर्शन किए। राजा ने कहा कि लो, एक ये बगीचा तुम्हारे जिम्मे है, दूसरा बगीचा है ये तुम्हारे जिम्मे है। और दोनों ने अपने अपने फर्जों पर, कर्तव्यों पर डटे रहे। एक था वो जो राजा का एक चित्र बना रखा था और उसी में वो आरती पूजा अर्चना करता रहता था। उसने बगीचा को देखा नहीं था। और दूसरा था जिसने कभी राजा को न फूल चढ़ाया था, न चित्र के सामने दंडवत किया था। उसने कुछ नहीं किया। अचानक राजा आया और उसने कहा कि देखो तो सही कि मेरा जो बगीचा मैंने जो सौंपा था, राजा माने कौन सा राजा? वो सत्ता, परम सत्ता भगवान। और बगीचा कौन सा? ये संसार रूपी बगीचा और मनुष्य रूपी माली। तो उन्होंने देखा कि मैं चल कर के इसको देखूं तो सही, और उनसे पूछा क्यों भाई तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भगवान, हम तो आपकी पूजा अर्चना और आरती कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है, संसार सब मिथ्या है, हम संसार के बारे में कतई नहीं जानते। उन्होंने कहा कि हाय रे भाग, मैंने तो इसको भेजा था और इसको संभालने के लिए भेजा था, ये इसने क्या किया? आगे जब चला तो उसके पास पहुंचा जो कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। जहाँ पहुंचा पूछा बेटे तुमने क्या किया? उन्होंने कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ लेकर के पहुँचा जहाँ के हरा भरा बगीचा था। उन्होंने कहा कि अच्छा, जो मैंने तुझे बगीचा दिया था, क्या इसमें तुझे कहीं कोई जो आम के पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, कहीं तुझे इसमें कोई बात आए जो खट्टा कौन सा है, कौन सी किस्म का है? कि देखिए मुझे नहीं मालूम, आपने मुझे जो सौंपा था वही मुझे मालूम है। आप तो मुझे ये बताइए कहीं मेरी कमी तो नहीं रह गई? कमी हो तो अब की बार मैं अपनी भूल को सुधार करूं। तो राजा ने कहा कि बस असली जो भक्त है, वो भक्त की पहचान यही है कि इसने फर्ज और कर्तव्य में सारे अपने को मिला लिया है और इसी में इसको संतोष है। ये बगीचा जो भगवान ने हमको सौंपा है, ये तो उदाहरण था। दो मालियों का आचार महीधर व्रत थे,
कहाँ चले गए? वो जंगल में तप करने के लिए चले गए। और जितने दिन उन्होंने तप किया, पर तप में उनका मन नहीं लगा। उनकी एक माँ थी, तो माँ बराबर बच्चे को याद करती रहती थी, कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में होगा। तो वो जो अंतर्द्वंद चलता रहता था, वो परोक्ष रूप से उस महीधर के ऊपर प्रभाव पड़ा। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल रहे, 2 साल रहे, अंत में वो लौट करके आए और माँ के चरणों पर गिर पड़े कि माँ, मैं इतने दिन तक वहाँ रहा, मेरा मन नहीं लगा। तो माँ ने कहा कि बेटे, पहले तू अपने आप गया था, जा, मैं आज तुझे आशीर्वाद देती हूँ, आज तू जा। और माँ ने बेटे का तिलक किया, आशीर्वाद दे करके भेजा। वो सफल हुआ। जी किनकी देन थी? वो माँ की देन थी, जिस किसी ने भी बनाया है। माँ का वो कर्तव्य होता है कि बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती हैं, संत भी बना सकती हैं, उसे खराब भी बना सकती हैं। ये जिम्मेदारी किनकी है? ये माँ की जिम्मेदारी है। अच्छे से अच्छा नागरिक यदि दे सकती है तो माँ दे सकती है। बचपन से माँ ही बनाती है। अभिमन्यु को किसने बनाया था? माँ ने बनाया था। या अर्जुन कहीं बाहर गए हुए थे और चक्रव्यूह के लिए उसने कहा था, अभिमन्यु ने, अरे पिता नहीं है तो मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तू कैसे जाएगा, तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। कि नहीं, मुझे मालूम है। एक बार जब मैं गर्भ में था तो मेरे पिता मेरी माँ को व्यूह भेदन के बारे में बता रहे थे, और घुसने के बारे में तो मुझे मालूम है, लेकिन जब निकलने का बताने का मौका आया था तब मेरी माँ को नींद आ गई। वही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा। और जा करके उस सबको मालूम है कि समर में जा करके अकेला बालक, और बालक ने कहा कि मैं उस वीर की संतान हूँ और उस देवी माँ का पुत्र हूँ, मुझे जाना चाहिए। और वो चला गया और उसने दुश्मनों के सामने जो लोहा लिया वो सभी को मालूम है। ये किनकी देन थी? ये माँ की देन थी। और किन का उदाहरण दें? जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। एक थे गुजरात में, एक दानमल नाम के हुए हैं, उनका बेटा गुजर गया था और उनकी विधवा बहू थी। लेकिन उन्होंने सोचा, ये बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। और जगह तो उसका तिरस्कार किया जाता है, अरे बेटा मर गया, बहू से हमें लेना देना क्या है, ये हमारी कौन लगती है, बहू अब हमारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस बहू का कन्यादान लूँगा। और उन्होंने उस बहू का कन्यादान लिया, बेटी। उन्होंने कहा, ये बहू नहीं है, मेरी बेटी है। और मेरी बेटी का संसार उजड़ गया है, तो संसार को सजाने के लिए हम ही को आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने पति पत्नी ने दोनों ने उसका कन्यादान लिया। और मैं किस के उदाहरण दूँ? सुकन्या थी, जिन्होंने पति उन्हीं के द्वारा अंधे हुए थे, च्यवन ऋषि। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इनकी जीवन संगिनी बन करके रहूँगी और मैं इनकी आंखें बन करके रहूँगी। और जो भी संसार रूपी ये बगीचा है, उस बगीचे को हम संभालेंगे। ये कुटुंब ही नहीं होता है बगीचा माने ये सारा संसार होता है, सारा विश्व हमारा बगीचा है। और ये जो खिले हुए फूल हैं मनुष्य के रूप में, बच्चों के रूप में, बच्चियों के रूप में, वही हमारा उद्यान है, वही हमारा बगीचा है, उसके हम माली हैं। उसने कहा कि ये ऋषि हैं, इनका तप है और मैं इनकी पत्नी हूँ, पत्नी होने के नाते, और मैं इनको संभालूंगी, सारा बगीचा मेरा है। मैं एक माँ के रूप में आदर्श उपस्थित करूंगी और इस संसार को बनाने में योगदान मैं इस ऋषि का दूंगी। इसी में मेरा आत्मसंतोष है और इसी में मेरा प्रायश्चित भी है। चूँकि मेरे द्वारा ऋषि की आंखें गई हैं तो मुझे प्रायश्चित भी करना चाहिए। तन से और मन से मैं पूरा सहयोग उनका करूंगी। इसी तरीके से एक दूसरे भी हुए जिनको हम कागावा कहते हैं। जापान का गांधी
उनकी पत्नी एक बहुत अच्छे घराने की, संपत्ति घराने की लड़की थी। तो उन्होंने ये तय किया कि सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा ही मुझे करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो गृहस्थ में रहते हुए ही हम कर सकते हैं, अन्यथा हम कर नहीं सकेंगे। कोई उंगली उठाएगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, हमारी जो भावनाएं हैं वो हमको अन्य लोग हमको करने नहीं देंगे। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम शादी करेंगे। कागावा ने कहा कि अरे मैं एक गरीब हूँ, तुम मुझसे शादी करके क्या लोगी? उन्होंने कहा लेना कुछ नहीं है, जो लेना है वो तो मैं ले ही चुकी है, वो मैं पा ही चुकी। आप तो सांसारिक उसकी दृष्टि से मुझे केवल एक ही करना है कि मुझे बंधन में बंधना है और मैं आपसे शादी करूंगी। और मैं जो आप सेवा करते हैं दुखियों की या पीड़ितों की या कोढ़ियों की, उसमें मेरा संतोष होगा, ये मेरा परिवार होगा, यही मेरे सास ससुर होंगे, यही मेरे देवर जेठ होंगे और यही मेरे कुटुंबी होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे, बच्चे होंगे, यही मेरा परिवार है, यही मेरा बगीचा है। और उसने सहस्र स्वीकार उन्होंने कर लिया। मैं कह रही थी कागावा के बारे में, और मैं बता रही थी गृहस्थ एक आदर्श बसाने के लिए होता है। गृहस्थ कहते हैं किसी आदर्श उपस्थित करने के लिए। गृहस्थ केवल शारीरिक संबंधों के लिए गृहस्थ नहीं होता है। गृहस्थ एक बहुत बड़ा संकल्प और आदर्श उपस्थित करने के लिए होता है। जैसा कि मनु भगवान ने किया था, उनके मन में आया कि ये संसार को रचना चाहिए, सृष्टि को बनाना चाहिए, तो अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने तप किया और तप के द्वारा अगले जन्म में वो बने दशरथ और शत्रुपा बनी कौशल्या और भगवान राम ने जन्म लिया, उनके पेट से जन्म लिया। तो इस तरीके से जो उदाहरण उपस्थित किए, लोग समझते हैं कि हमें संतान तो पैदा कर लेनी चाहिए, लेकिन जैसे पशु की संतान होती है इस ढंग से नहीं, उसके पीछे एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प कैसा होना चाहिए? जैसा कि श्री कृष्ण का था, उनके मन में आया। उनकी पत्नी ने, रुक्मिणी ने कहा कि हमारे बच्चा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चा नहीं है तो हमको तप करना चाहिए, और तप के द्वारा जो हम संतान उत्पन्न करेंगे उसमें हमको सफलता मिलेगी। और उन्होंने तप किया, बद्रिका आश्रम में जा कर के, उससे उनको बच्चा उत्पन्न हुआ। तो बच्चा उत्पन्न करने का भी कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है, न कि भेड़ और बकरियों की तरह से और चूहे और बिल्लियों की तरीके से हम संतान को उत्पन्न करते चले और निरर्थक कोई लक्ष्य है, न कोई उद्देश्य है। तो गृहस्थ जीवन का जो मधुरता है, गृहस्थ जीवन का जो सार है, वो है विवेक में है। हम संस्कार दें उन बच्चों को, उस पीढ़ी को, जिससे आगे चल कर के हमारे देश और समाज और राष्ट्र के काम आए। इस तरीके से आपको मैं चाहूँगी कि आप इस ओर ध्यान दें और आगे कदम बढ़ाएं। परिवार निर्माण पर ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है। जब हम परिवार का निर्माण कर लेंगे तो समाज और राष्ट्र का भी निर्माण कर लेंगे। परिवार का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, कौन करता है? माँ करती है। माँ कैसे करती है कि कुंती और पांचों पांडव वनवास में थे तो वहाँ का एक प्रचलन था, एक राक्षस था जिसका कि ग्रास मनुष्य बनता था और एक रोज़ एक की बारी आया करती थी। और जिस जगह वो रह रहे थे कुंती और पांचों पांडव, तो उस रोज एक ब्राह्मण का नंबर था और उस ब्राह्मणी के कोई एक ही बच्चा था, एक ही लड़का था, उसका उस रोज नंबर था। राक्षस खाने वाला था और राक्षस का भोजन बनने वाला था। तो भीम के मन में आया कि ये तो अपनी माँ के एक है और हम तो अपनी माँ के 5 हैं, 5 भाई हैं और एक कम हो जाता है तो क्या हर्ज की बात है, हम समाज के काम आए ना।
अपने राष्ट्र के काम आए ना। तो वो माँ के पास गए और माँ से आज्ञा मांगी, माँ मैं आज उस राक्षस का ग्रास बनने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो माँ ने कहा, बेटे आज मैं अपने को धन्य मान रही हूँ क्योंकि आज तू किसी के काम आ रहा है। मैं समझ लूँगी कि मेरे 4 ही थे, 5 थे ही नहीं, और है तो मेरा सूरवीर है, और वीरता में तू जाएगा तो शहीद हो जाएगा। बेटे मरेंगे तो सभी मरते हैं, आज नहीं तो कल समय आ जाता है तो जवान भी जाता है, बुढ़ा भी जाता है, जाते ही हैं, पर किसी के काम आ जाना वही जीवन सार्थक होता है। और माँ ने आशीर्वाद दिया और भीम उस राक्षस का मुकाबला करने में सफल हुआ। तो ये किसने बनाया था? ये कुंती ने बनाया था। किनको? 5 पांडवों को अपने तप से और अपने त्याग से, अपनी सेवा से, अपने मनोबल से, ये सारा का सारा जो कुछ उसमें था भीम में पराक्रम, वो सब माँ की देनी था। मैंने अभी आपको सुनाया भीम का, एक और मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक सदग्रस्त थे, एक सदग्रस्त ने यज्ञ किया था। उसके बाद किया था 5 पांडवों ने यज्ञ किया था। तो उसमें जहाँ पानी गिरा था तो एक न्योला आया और वो बहुत देर तक उसमें लेटता रहा उस पानी में, चूँकि उसको पहले मालूम था कि पहले एक सदग्रस्त ने यज्ञ किया था और उसमें लेट करके उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ हो जाएगा। जब उसका नहीं हुआ तो युधिष्ठिर से नए थे और वो न्योला रो रहा था और उसने कहा कि ये वो यज्ञ नहीं है जैसा कि होना चाहिए था, वो महायज्ञ था। उन्होंने कहा कि वो कौन सा महायज्ञ था न्योला जिसका कि तुम उदाहरण दे रहे हो? तुम कह रहे हो ये यज्ञ तो हमने किया है और हम ही इसमें संभव हुए, इतना विशाल यज्ञ किया है। उन्होंने कहा ना, आपका जो यज्ञ है उस यज्ञ के सामने छोटा पड़ता है और ना चीज पड़ता है तो क्या है उसमें? उन्होंने कहा कि देखिए मैं अभी उस यज्ञ का आपको बताता हूँ कि उन्होंने वो यज्ञ क्या किया था। वो भावनाओं के द्वारा किया था, कर्तव्य के द्वारा किया गया था। सुमित्रा ने लक्ष्मण को भेजा था, उन्होंने कहा कि जाइए हम घर में रहेंगे और आप वन में जाइए, राम का साथ दीजिए और हम आपके अयोध्या में रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम समझ लेंगे कि आप हमारे नज़दीक ही हैं, दूर नहीं है, मन से ही तो दूर है लेकिन आत्मा से तो हम पास हैं। एक कर्तव्य परायणता सिखाती है हमको। और स्वर्ग और नर्क का मैंने आपको बताया था, स्वर्ग और नर्क हमारे इसी गृहस्थ जीवन में है। एक था संत और एक था शिष्य और साधु, दोनों निकल पड़े। उन्होंने कहा कि देखते हैं नर्क कहाँ है। तो एक था कसाई, बहेलिया था जो मार रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए साक्षात यदि नर्क देखा जाता है तो यहाँ मिलेगा जहाँ जिसको दया नहीं है, उदारता नहीं है। जब हम अपने बच्चे को नहीं खा सकते काट करके तो हम पशुओं के, निरीह पशुओं ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम उसको क्यों खाएंगे? लेकिन उसको दया नहीं आती है, जरा भी उदारता नहीं है। उसको आप क्या कहेंगे? कसाई को क्या कहेंगे? कसाई को कहेंगे नर्क, साक्षात नर्क। जिन गृहस्थियों में नर्क का साम्राज्य पैदा होता है, लड़ाई झगड़े ईर्षा और डाह में, उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नर्क। और स्वर्ग कहाँ होता है? एक था साधु जो उसमें अपने स्वर्ग को ढूंढा था, काय में ढूंढा था? ठाट बाट अय्यासी में इसका सारा का सारा दिमाग उसमें जा रहा था। चमाक दमाक, कैसे पहनने में हम कैसे लगते हैं, कपड़े, हमारी पोशाक दूसरों पर छाप डालती है अथवा नहीं डालती। लेकिन वो ये भूल गया कि संत जीवन कैसा होता है। संत के बाही कलेवर से नहीं, आत्मिक कलेवर से प्रभावित होता है संसार। महात्मा गांधी से जो प्रभावित हुए, उन्होंने जो राष्ट्र को अनुदान दिया था और राष्ट्र को ऊंचा उठाया था, वो उनकी पोशाक से नहीं, उनके तप से, उनकी शक्ति से,
वो उठा, आगे चले वो दोनों के दोनों, और उन्होंने फिर देखा कि स्वर्ग कहाँ एक वेश्या बैठी थी। वेश्या बैठी सी सजी धजी, और उसको अपनी चमक दमक पर इतना विश्वास था कि स्वर्ग यदि है तो मेरे इस पहनावे में है। तो उन्होंने, संत ने कहा, उसने कहा, शिष्य ने, उन्होंने कहा कि स्वर्ग तो यहाँ है। संत ने कहा कि बेटे स्वर्ग इसमें नहीं है, जब ये बुढ़िया हो जाएगी तो इसको कोई नहीं पूछेगा। जो आज ये संतोष की सांस ले रही है, और स्वर्ग जिसमें निहित इसको मालूम पड़ा ये साक्षात नर्क है, नर्क है। आगे चल कर के देखता है कि सदग्रस्त जो प्रसन्नता अनुभव कर रहा था और अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहा था, अपने बाल बच्चों का पेट पालन कर रहा था, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सुयोग्य नागरिक बढ़ाने के लिए तन मन से उनको आगे बढ़ा रहा था, उनकी सेवा कर रहा था, उनके मनोबल बढ़ा रहा था, और उनको शिक्षा दे रहा था ताकि आगे चल कर के यही हमारे सच्चे नागरिक बने और समाज और राष्ट्र के काम आए। तो संत ने कहा, बेटे सच्चा सुख ये है जो इस जीवन में भी सुखी हैं और संतोषी हैं, और आगे चल कर के भी ये सुखी ही जहाँ कहीं भी रहेंगे वहाँ इनको सुखी सुख प्राप्त होगा। सुख कहाँ है? सुख हमारी मनोभूमि में है। स्वर्ग हमारी मनोभूमि में, किसी अन्यत्र स्थान पर नहीं है, जंगल में नहीं है। हम चाहे तो हमारे सदग्रस्तों में स्वर्ग उत्पन्न हो सकता है, अपनी मलिनताओं को घटा करके और सच्चे आदर्शवादी विचारों से हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, वही हमको सुख अनुभव और शांति और संतोष अनुभव हो सकता है। मलिनताओं को किस तरीके से निष्कासित इनका करना चाहिए, इसके संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहूँगी। श्रद्धानंद जी पीछे हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद, पहले उनका नाम था मुंशीराम। मुंशीराम थे, उनकी पत्नी थी, बड़े बिगड़ैल और अय्याशी ढंग के शराबी, ज्वारी, जो भी अवगुण हो सकते हैं पूरे के पूरे उनके अंदर विद्यमान थे। लेकिन उनकी पत्नी का यह संकल्प था कि मैं एक न एक दिन इनको बना करके ही रहूँगी। कैसे रहूँगी? बना करके लड़ाई झगड़ा किया था कि नहीं? लड़ाई झगड़ा नहीं किया। किसी भी दिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उनका आत्म संकल्प था कि मैं अपने पति को एक संत देखना चाहती हूँ, मैं अपने पति को, मैं भड़ुआ देखना नहीं चाहती, मैं अपने पति को संत और ऋषि देखना चाहती हूँ। तो उसके संकल्प ने बना दिया उसको ऋषि। एक दिन शराब के नशे में आए, और शराब के नशे में घर में आए तो उन्होंने किवाड़ खोली उनकी पत्नी ने, और जैसे ही किवाड़ खोली तो उल्टी की तो सारी की सारी वो उल्टियों में नहा गई उनकी पत्नी नहा गई। लेकिन उसके मन में विरोध नहीं आया। विरोध न होते हुए भी उस ले गई और लेकर के नहला धुला करके चारपाई पे डाला। सवेरा हुआ और उसने होश आया तो देखा कि वो साध्वी बराबर में बैठी है। उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है तो मिश्री और दूध घोल करके लाई और उनको पिलाया। तो प्रायश्चित का उनका ठिकाना नहीं था, ऐसा पश्चाताप आ रहा था अपने मन में। मुंशीराम जी को उन्होंने कहा है कि देवी तू मेरी गुरु है, तू ये बता कि तुझे इतने दिन से मेरे प्रति कोई नफरत या घृणा कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा ये नफरत और ये घृणा जो भी होनी चाहिए तो आपकी बुराई के लिए तो थी, लेकिन आपके लिए नहीं। आप तो मेरे भगवान हैं ना, आप तो मेरे पति हैं। आपके सुधारने के लिए मैंने भरसक कोशिश की है, प्रतिकार नहीं है, ये आपसे नहीं है। जब मैं आपको परमेश्वर मान चुकी हूँ तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं आपके लिए कोई लड़ाई या झगड़ा उत्पन्न करूँ। तो तूने रोटी भी नहीं खाई? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी बगैर खिलाए आपके खाई ही नहीं, तो मैं आज ही कैसे खाती। उन्होंने कहा कि सही माने में तो तू ही मेरी गुरु है, और सही माने में गुरु ही हुई। गुरु किस माने में हुई? जो बिगड़ैल था कल परसों तो वेश्यागामी था, शराबी था और जारी था, फिर वो क्या हो गए? वो हो गए संत, स्वामी श्रद्धानंद जी हो गए, और कितने ही पत्रिकाओं के
वो संपादक हुए। आर्य समाज का इतना काम किया, पंजाब उसमें काम किया उन्होंने, कांग्रेस आंदोलन में काम किया, इतना काम किया उन्होंने, ढेरों काम किया और अंत में वो शहीद हो गए और किसी ने गोली मार दी उनको दिल्ली में और वो मर गए। आप ये समझते मर गए? अरे मर नहीं गए, वो जिंदा हो गए। जो उनकी क्रियाकलाप थे, संभव है मुंशी राम रहे होते तो मर गए होते, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद थे तो वो अमर हो गए। और उनके था एक लड़का, उसका नाम था इंद्र, विद्या वाचस्पति था, जिसने गुरुकुल का सारा काम संभाला। वो लड़का ऐसा बना गए, वो कुटुंब ऐसा बना करके गए। किसने बनाया था? जो बनाया था उनकी पत्नी ने, अथवा यूँ कहिए कि पीछे उन्होंने श्रद्धानंद जी ने बनाया, जो हमारे गुरुकुल कांगड़ी के नाम से अभी भी स्थान है और प्रख्यात है, जो स्वामी श्रद्धानंद का आचार्य जी बार बार उदाहरण दिया करते थे। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही विचार, यही सिद्धांत, यही भावना एक पक्ष के लिए नहीं है कि स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। पुरुष भी यही भावना रखते हैं जैसे कि स्त्रियां रखती हैं। जैसा कि सुकरात थे, उनकी पत्नी लड़ाई और झगड़ालू वाली थी, लेकिन उन्होंने उदारता पूर्वक उससे सही आत्मीयता पूर्वक व्यवहार किया था। सुकरात एक दिन सभा कर रहे थे और गोष्ठी ले रहे थे विद्वानों की, और उसी में उसने परात का पानी फेंक दिया गंदा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बुरा मत मानिए सज्जनों, बादल गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। गरजते हैं तो बरसते नहीं है, बरसते तो गरजते नहीं, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। आज तो बरसा भी और गरजा भी, दोनों ही काम हुए। दोनों के दोनों अपने हंसे भी और सारा का सारा वातावरण था वो हंसी में गूंज उठा। तो ये कहा था एक पक्ष ये नहीं है, दोनों पक्षों से ही गाड़ी चलेगी। तो मैंने एक तो आपको सुकरात का अभी दिया है और इसी तरीके से अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन अब समय पूरा हो गया है। इस ओर मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी परिजन हैं इस ओर ध्यान दें और कदम बढ़ाएं कि हम भी ऐसा जीवन जिएंगे जैसा कि ऋषियों ने जिया है, जैसा कि संतों ने जिया है। अपने परिवार का निर्माण करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। यही एक हमारा आंदोलन भी है जो हमने चलाया है, उसमें पूरा आप योगदान देंगे। ओम शांति।